इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स चल रहा है एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले जरूर एक बार 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो और अलग से बनी हुई है एग्जाम्पल वीडियो, दोनों को जरूर देख लेंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो उनको देखने के बाद ही वैसे तो अगर आपने उनको ध्यान से देख लिया ना तो आपको इस वीडियो पे आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक, तो और अगर आप देख भी रहे हो उस वीडियो को पहले, तो पहले आप इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, एक बार खुद से करने की कोशिश करें। जब ना हो तब इस वीडियो पे आपको आना है, तो जाके एक बार पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो फिर एग्जाम्पल वीडियो। इस पे तो आपको आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ट्रांसपोज फाइंड करना मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदल बदल दो, या उल्टा कह लो कि कॉलम को रो में बदल दो, तो वो हो जाता है उसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को जनरली हम डिनोट करते हैं डैश लगाकर, ए डैश। ठीक, तो मैंने क्या मान लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। मैंने मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने ए मान लिया। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, मतलब ए डैश, ए का ट्रांसपोज ए डैश। तो इस कॉलम को रो बना देंगे बस, 5 1/2 -1। और वैसे भी ट्रांसपोज के बारे में हमने कई बातें की थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रांसपोज को जनरल फॉर्म में, कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं जनरली, और कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, वो एक बार वीडियो आप जरूर देख लेना। सेकंड, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया कि मान लो ये मैट्रिक्स बी है, तो बी का ट्रांसपोज यानी कि बी डैश, तो इस रो को कॉलम बना दो बस, 1 -1। नेक्स्ट इस रो को कॉलम बना दो, तो 2 3। तो ये इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। ठीक है, मान ला हमने कि ये मैट्रिक्स सी है, तो मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम बना देंगे, -1 5 6। सेकेंड रो को कॉलम बना देंगे, √3 5 6। थर्ड रो को भी कॉलम बना देंगे, 2 3 -1। तो ये हमने ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। तो ट्रांसपोज फाइंड करना बहुत ही सिंपल सा लगा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 2 और 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अभी मैंने पहले वाले की लैंग्वेज रब नहीं की ऊपर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फोर दीज मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आ रहा होगा नीचे, दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, और इन मैट्रिक्स के लिए ये बातें वेरीफाई करके दिखानी है। फर्स्ट, ए प्लस बी डैश, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और सेकंड, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी डैश बी ट्रांसपोज। अब दो बातें हैं। नंबर 1 कि ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखवाई थी, समझाई भी थी, और कहा था कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे वेरीफाई करने के, तो वो क्वेश्चन सब शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में ऑलरेडी कर भी लिया है। ठीक, तो देखते हैं फिर भी। तो इधर करेंगे फर्स्ट पार्ट प्रूफ, इधर करेंगे सेकंड पार्ट। तो क्या कह रहा है सबसे पहले, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी। वी हैव ए प्लस बी, ए में बी को ऐड कर दो, ए में बी को ऐड कर दो। तो -1 और -4 -5, 2 और 1 3, 3 -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 3 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2। ये हो गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम बना दो, तो -5 3 -2। इस रो को भी कॉलम बना दो, 6 9 9। इस रो को भी कॉलम बना दो, 1 2 2। तो ये मेरे पास ये वाली साइड एलएचएस तो आ गए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको मैं देखो डायरेक्ट फाइंड कर दूंगा, है ना। डायरेक्ट कैसे, पहले ए डैश प्लस बी डैश, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज लिखूंगा करके, ए का ट्रांसपोज ही लिखूंगा। इस रो का कॉलम बना के लिखूंगा, मतलब -1 2 3। इस रो का कॉलम लिखेंगे 5 7 9। इस रो का भी कॉलम लिखेंगे -2 1 1। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है नोटबुक में अपनी या फिर एग्जाम में भी। प्लस बी डैश, बी का डैश बनाओ, -4 1 -5 1 2 0 3 1 और 1। तो ए डैश प्लस बी डैश, जब ए डैश में हमने बी डैश प्लस किया, तो -1 और -4 -5, 5 + 1 6, -2 और +3 1, 2 + 1 3, 7 और 2 9,
1 और 1 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1। उधर चेक कर लो एक बार कि क्या दोनों इक्वल आए क्या। यस, तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। अब देखते हैं लेफ्ट दूसरा पार्ट, मतलब इस बार माइनस करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए में से बी को माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी। ए में से जब बी को माइनस करोगे तो -1 प्लस 4 तो 3, -2 -1 ओ 2 -1 तो 1, 3 प्लस 5 तो 8, 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0, -2 -3 -5, 1 -1 0 और 1 -1 0। ये कितना था मेरे पास में a माइनस बी। ठीक होगी बात। इसका ट्रांसपोज बनाते हैं, चलो a माइनस बी ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम बना दो तो 3 1 8, इस रो को कॉलम बना दो 4 5 9, इस रो को भी कॉलम बना दो -5 0 0। तो ये तो आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मींस a डैश माइनस बी डैश। तो डायरेक्ट ए डैश लिखेंगे करके, ये रहा एक। अच्छा, हमने इधर लिखा भी था ए डैश तो, है ना। ये देख लिख देता हूँ, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी डैश ही लिखा हुआ, -4 1 3 1 2 1 -5 0 1। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, -1 प्लस 4 3, 5 -1 4 -2 -3 -5, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -1 0, 3 प्लस 5 8, 9 -0 1 तो 1 -1 0। अब देखो जरा क्या आ रहा है, क्या दोनों सेम आ गए। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन हो रहा है और प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो हेंस प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई और हमारा क्वेश्चन भी हो गया कि a माइनस बी डैश ऑलवेज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ ऐसा ही है, हल्का सा। देखते हैं, इसको नोट करेंगे पहले एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने खाली। क्या रहा है कि इस बार इफ a डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1, ये a डैश है। इस बार a नहीं दिया हुआ है, इस बार ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और फिर एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक, और वही क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसे यही दो वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो a प्लस बी डैश को प्रूव करना है, a डैश प्लस बी डैश के इक्वल, और a माइनस बी डैश को इसके इक्वल लाना है। तो इस बार हमारे पास में a नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की हेल्प से a फाइंड कर लेंगे। भाई जब a ट्रांसपोज ये है तो a क्या होगा, a क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, वापस समझ में आ गया ना। फिर इसका ट्रांसपोज करोगे तो 3 4 -1 2 0 1। तो ये हमने पहले इस a डैश को देखकर इसका ट्रांसपोज निकाल लिया और वो a आ गया। ठीक है, और अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह खुद कर लेना, इसको मैं नहीं कराऊंगा आगे। इसको अब आप डू योर सेल्फ में अपने आप कर लेंगे खुद, कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने अभी पहले कराया है ना, ए भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, ए डैश भी हमारे पास है अगर देखा जाए तो। बी डैश निकाल के बिल्कुल पहले ये वाला पार्ट प्रूव कर लेना, फिर ये वाला प्रूव कर लेना, अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। है तो ये भी ऐसा ही, मैट्रिक्स ए डैश दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो जब ये ए डैश है तो ए कितना होगा, भाई ए होगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा वही तो ए होगा। तो ए कितना हो जाएगा, -2 1 3। अब मेरे पास ए भी है बी भी है, करना है क्या, ये a प्लस 2b। तो ये b था ना, इसके साथ साथ 2b फाइंड कर लो। 2b 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 0 2 4। तो a भी मेरे पास आ गया, इसे डैश का ट्रांसपोज a आ गया। b को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2b मेरे पास आ गया। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे a प्लस 2b। a में 2b को प्लस कर दो, ये रहा a, ये रहा 2b, प्लस करो, -2 -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। और अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए बोला है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज बना दो, -4 5 1 6। तो ये हमने a प्लस 2b का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। तो समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रांसपोज फाइंड करना आना चाहिए अपने को। चलो जी देखते हैं नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दो पार्ट है। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, इन दो मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जो ट्रांसपोज रूल है उसको रिवर्सल ला प्रूव करना है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये रूल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल किया था एग्जांपल वीडियो वाली वीडियो में, अब फिर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो वहां भी एग्जांपल ऐसा ही था, हमने एग्जांपल कराया था आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, बिल्कुल उसमें भी यही दो मैट्रिक्स दिए हुए थे इस तरीके के। तो वैसे तो जरूरत इसको कराने की है भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जांपल में करा चुका हूँ सेम ऐसा क्वेश्चन। फिर भी क्योंकि वो वीडियो अलग थी तो मैं इसका एक पार्ट करवा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसी की फोटो कॉपी वो रखी हुई है, तो ये वाला आपको खुद करना है, बी योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, इसको अपना आप कर लेंगे। तो इसको देखते हैं फिर भी एक बार। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की बी में, मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई बी में, मतलब पहले जो यहाँ पर कार्यवाही होगी वो होगी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फोर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ए बी ट्रांसपोज, तो पहले ए इंटू बी फाइंड कर लो, ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी फाइंड कर लो, ये 1, ये -4, ये 3 की मल्टीप्लाई बी में -1 2 1। और इस तरह के मैट्रिक्स में बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है कई बार। तो उसका तरीका ये है कि इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है 3/1, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल तो है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा बन के आएगा वो 3/3 का आएगा, मैट्रिक्स साइज का आएगा 3/3 का। तो इससे हमको काफी हेल्प मिल जाती है कि मैट्रिक्स आएगा कैसा, मैट्रिक्स 3/3 का आएगा। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा, ए बी जो मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा। तो 1 की मल्टीप्लाई पहले इन तीनों में होगी, 1 की -1 में -1, 1 की 2 में 2, 1 की 1 में 1, ठीक हुआ। अब -4 की भी इन तीनों में होगी, -4 की -1 में +4, -4 की 2 में -8, -4 की 1 में -4। अब 3 की इन तीनों में होगी, -3, 6 और 3। ये बन के आया ए बी। अब इस ए बी का ट्रांसपोज बना दो, ए बी ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दो, -1 2 1, इस रो को कॉलम बना दो 4 -8 -4, इस रो को भी कॉलम बना दो -3 6 3। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स, ये वाला। अब फाइंड करेंगे बी डैश और ए डैश की वैल्यू इस वाले पेज पे, इधर बी डैश और ए डैश का प्रोडक्ट। बी डैश लिखो पहले, बी डैश कितना होगा, ये रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन के आएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन के आएगा। मल्टीप्लाई ए डैश, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये ट्रांसपोज जो बनाओगे इसका तो वो रो मैट्रिक्स बन के आएगा, 1 -4 और 3। और बिल्कुल इसी तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगी इनकी मल्टीप्लाई, वही तरीका पिछले वाला, -1 की इन तीनों में, -1 की 1 में -1, -1 की -4 में, -1 की 3 में। अब 2 की तीनों में होगी, 2 की 1 में, 2 की 4 में, 2 की 3 में। अब 1 की तीनों में होगी, 1 में, 1 के -4 में, 1 की 3 में। तो देखो ध्यान से, जो मैट्रिक्स लेफ्ट वाला आया था वो राइट वाला आया है क्या। सो वी कैन से दैट ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। और ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, ये कई बार यूज भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अच्छा वो तो आप कर लो सेकंड पार्ट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दो पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके पास समझ में आ गई होगी कि यहाँ भी एक क्वेश्चन डू योर सेल्फ होने वाला है, क्योंकि देखो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम, तो सेम तरीका है। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज दिस, ये मैट्रिक्स ए है, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ए डैश इंटू ए आई होगा। आई समझ में आया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, जिस ऑर्डर का क्वेश्चन उस ऑर्डर का आई लेते हैं। फिर सेकंड भी ऐसा ही है कुछ, बस इनको ही उसने चेंज कर दिया, और फिर से कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो फर्स्ट पार्ट मैं करा दूंगा एंड सेकंड पार्ट कर लेना खुद ब खुद, ठीक। नहीं होगा तो कमेंट करना, करा देंगे अलग से। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये है ए, क्लियर है बात। तो ए डैश कितना होगा,
इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दो, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये ए है, ये ए डैश है। अब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ए डैश की मल्टीप्लाई ए में करनी है। तो ए डैश तो कितना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, और मल्टीप्लाई किसमें होनी है, ए में, ए लिखा हुआ, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई याद है ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन याद है सभी को। पहले इस रो के एलिमेंट की इस कॉलम में करेंगे, कोस अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस करोगे तो साइन इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे कोस अल्फा की साइन अल्फा में तो कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्लियर हो गया। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इस रो की इस कॉलम में तो साइन अल्फा की साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस कोस अल्फा की कोस अल्फा में कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, देखो साथ साथ ये प्लस का है या माइनस का है, ऐसे ही इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या बचा, 1, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 1। तो दिस इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि आई। इसको बोलते हैं ना आई, समझाया था 3.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए डैश, ये ए था, ये ए डैश हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई करी और हमने आई ला दिया। दिस इज प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, और खुद कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट, छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो कमेंट करना, बताऊंगा अलग से फिर। चलो जी देखते हैं सेकंड पार्ट। तो अब स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अगर अभी किसी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं पता तो प्लीज जाकर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा ही। तो 7 के 2 पार्ट है, दोनों ही मैं करा रहा हूँ। शो दैट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सेकंड में कह रहा है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ऑफ ए नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो यहां पर हमको ए दिया हुआ है, तो हम फाइंड करते हैं पहले ए का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इसकी रो का कॉलम बना दो, 1 -1 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, -1 2 1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, बना दिया। तो देखो साफ साफ ए जो है और जो ए ट्रांसपोज आया वो खुद ए के इक्वल आ गया क्या, देख बताओ, ये ए डैश है ना और वो ए है, तो लिखना यहां पर सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए इंप्लाइज दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसा होगा यहाँ पर, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये काम करना, सिर्फ इतना काम खत्म। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में भी हम ए डैश ही फाइंड करेंगे पहले। तो ए डैश कितना होगा, इस रो का कॉलम बना दो, 0 1 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। और अब यहाँ पे पहले माइनस साइन बाहर लो। जब किसी मैट्रिक्स से कुछ भी बाहर लेते हैं, मैंने अगर माइनस बाहर लिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, 0 तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये वाला -1 +1, ये वाला 1 -1, ऐसे ही ये -1 ये 0 ये 1 ये 1 ये -1 0। और अब देख के बताओ कि जो ये मैट्रिक्स है ना, नेगेटिव के बाद ए डैश इज इक्वल टू नेगेटिव के जो बाद लिखा हुआ है ये वाला, ये ए बन गया क्या, ये तो ए हो गया ना। तो क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू -a के आ गया, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू -a आ गया है, तो सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज कैसा होगा, ये स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू ए ला देना बस, स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए ला देना बस। ठीक, यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसका डायगोनल हमेशा 0 होता है। ठीक, ये यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा, तो इसको नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, समझाई थी ये बात, थोड़ा प्रूव कराई थी कि अगर कभी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए में अगर ए ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो जो बन के आएगा ना, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आएगा। और अगर ए में से ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो मैट्रिक्स आएगा ना, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हम यहाँ पर अब एक एग्जांपल में प्रूव भी करेंगे, मैंने तब भी प्रूव कराई थी वैसे। तो मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का, कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सुनो, ए तो हमारे पास में है ही यहाँ पर पहले से 1 5 6 7, जरा ए डैश और देख लेते हैं क्या है। ए डैश हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बना दो 1 5 6 7। तो ए प्लस ए डैश क्या बना, ए में हमने ए डैश को प्लस कर दिया तो 1 + 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, ये बन के आया ए प्लस ए डैश। अब प्रूव करना है आगे, क्वेश्चन तो अब शुरू हुआ है कि ये जो बन गया ना, इसको सिमेट्रिक प्रूव करो, इसको सिमेट्रिक प्रूव करो। नाउ वी शैल शो दैट, नाउ वी शैल शो दैट, अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, अभी हुआ नहीं, ठीक है। अभी तो हमने केवल ए प्लस ए डैश को बनाया है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव कैसे करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ये प्रूव करना पड़ता है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है। अब मुझको ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो दैट इज मैं क्या प्रूव करूंगा, मैं प्रूव करूंगा कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाएगा, ये प्रूव करना है, फाइनल बात। तो वी शैल शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक फॉर दिस, यानी कि दैट इज हम प्रूव क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये खुद आए। तो देखते हैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए डैश कौन है, ये रहा 2 11 11 14 का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हो आप, डैश लगा के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं ना। कभी कभी हम टी लिख देते हैं ऐसे कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज बनाओ जरा, क्या आएगा, 2 11 की इस रो को कॉलम बना दो, 2 11 इस रो को भी कॉलम बना दो 11 14। और बहुत ध्यान से देखो कि ये तो खुद ही वही वापस वही निकल के आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया ना, ये हमने प्रूव कर तो दिया। क्या प्रूव कर दिया हमने कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद यही मैट्रिक्स है। तो इंप्लाई दैट, क्या बोलेंगे हम, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। हम कहेंगे कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ऐसे ही हम प्रूव करेंगे ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्योंकि देखो मेरे पास ए भी था और ए डैश भी था, तो मैं डायरेक्ट यहां पर ए में से ए डैश को माइनस कर लेता हूं पहले, है ना, ए माइनस ए डैश। जब ए में से ए डैश करोगे तो 0, 5 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0, ये बन के आया ए माइनस ए डैश। अब प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वी शैल शो दैट, हम क्या प्रूव करेंगे, वी शैल शो दैट, हम प्रूव करेंगे कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें अभी इस मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। फॉर दिस, दैट इज हमको प्रूव करना ये पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश के इक्वल आएगा। ये चीज प्रूव करनी है अभी, अब करेंगे आगे, चलते हैं। तो हमने क्या किया, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे।
0 -1 1 0 का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसकी पावर नहीं लग रही, कभी इसको पावर पढ़ने लगोगी, इसकी पावर टी ना, इसको पढ़ते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बना दो, 0 -1 1 0, और यहां से माइनस बाहर ले लो। जब माइनस को बाहर लेंगे तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -1, ये 1 और ये 0। और ध्यान से देखो कि ये जो आया है ना, ये वापस से वही आ गया, a माइनस a डैश आ गया। तो क्योंकि a माइनस a डैश का डैश इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात। और ये आपको याद भी रखना है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हमेशा a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है, a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नोट करेंगे, चलते हैं 9वें एग्जांपल क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैट्रिक्स ये a है, फाइंड दिस एंड दिस, ये वैल्यू फाइंड करनी है और ये वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन एक है, इंपॉर्टेंट भी आता भी है, मगर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कराने के पीछे जो उद्देश्य है ना एनसीईआरटी का, वो ये है कि हम जो क्वेश्चन नंबर 10 के जो 4 पार्ट हैं उसमें भी हम यही काम करेंगे। हमने एग्जाम्पल में किया भी था, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को केवल इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया ये a है, तो वैल्यू फाइंड कर दो हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश। मतलब a डैश तो फाइंड हमको पहले करना ही करना है, a डैश फाइंड कर लो पहले। इस रो को कॉलम बना दो, तो 0 a b। इस रो को कॉलम बना दो -a 0 c। इस रो को कॉलम बना दो -b -c 0। मेरे पास a भी है, a डैश भी है। अब पहले a में a डैश प्लस करूंगा, उसका हाफ करूंगा, पहला आंसर। a में a डैश को माइनस करूंगा, उसका हाफ करूंगा, दूसरा आंसर। सो a प्लस a डैश, ध्यान से सुन, a में a डैश प्लस करते चले जाओ, 0 प्लस 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, और समझ लो इस सब में लग रहा है 0 बनने वाले हैं, ठीक। इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ a प्लस a डैश। तो जब ये मैट्रिक्स है, इसको हाफ करोगे तो हर एलिमेंट का हाफ होगा, तो 0 ही रहेगा। तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश, ये आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, ठीक। अब फाइंड करना है हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो पहले a में से a डैश को माइनस कर देते हैं एक बार, है ना। 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस a तो 2a, b माइनस माइनस b तो 2b, माइनस a तो -2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस c तो 2c, और -b -2b -c -2c 0 माइनस 0 0। इसको करना है हमको 1/2, तो 1/2 ऑफ a माइनस a डैश, इसका हाफ कर दो। हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते चले जाओ, तो 0 a b -a 0 c -b -c 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर 10 पर। इंपॉर्टेंट है चारों पार्ट, चारों में हम यही काम करेंगे वैसे अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था, ऐसा हमने एग्जांपल भी किया था। और अभी 4 क्वेश्चन इस तरीके हैं, 2 2/2 के हैं, 2 3/3 के हैं। करना क्या है कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लाना है। मतलब ऐसे, इस मैट्रिक्स को ऐसा लाना है मेरे को, पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स के दो एडिशन में लाना है, मतलब इसको पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स ही इनको जोड़ के वापस ये आए, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात, ये सिमेट्रिक हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। इसका कंसेप्ट हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में और एग्जांपल में किया था। कंसेप्ट ये है कि अगर ये a है ना, तो ध्यान रखना, हमने समझाया था पहले भी कि a प्लस a डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, a माइनस a डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने अभी। इसको हम 1/2 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये अब भी सिमेट्रिक रहेगा। इसको कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये अब भी इसको सिमेट्रिक रहेगा। और मैथमेटिकली इनको ऐड करके ना, दोनों को ऐड करके a ही आता है।
तो हम ए को लिख देंगे दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तो हम ये कहेंगे कि हाँ हमने ए को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं 10 का फर्स्ट पार्ट। दो चार पार्ट है ना यहाँ पर, तो मैं दो कराऊंगा, एक 2/2 का कराऊंगा, एक कराऊंगा 3/3 का, बाकी जो दो हैं वो खुद करना है। तो सुनो, इसको बैठाते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे सबसे पहले ए डैश लिखते हैं, ए डैश बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए डैश क्या बन जाएगा, इस रो को कॉलम बना दो 3 5, इस रो को कॉलम बना दो 1 और -1। ठीक है, अब दो काम करो, एक तो a प्लस ए डैश फाइंड करो, एक a माइनस ए डैश फाइंड करो। सिंपल सी बात है, a प्लस ए डैश, तीन और तीन 6, 5 और 1 भी 6, 1 और 5 भी 6, -1 -1 -2। ठीक है, अब a माइनस ए डैश फाइंड करो, a माइनस ए डैश 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, 1 -1 0। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये इसको सिमेट्रिक है। अच्छा, साथ साथ इसको ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 a प्लस ए डैश, यानी कि इन सबको 2 से डिवाइड, तो 3 3 3 और -1। ऐसे ही इसको भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 0। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो जिनको मैंने ये हाईलाइट किया है ना दोनों को, ये पहला सिमेट्रिक है, दूसरा इसको सिमेट्रिक है। सो नाउ अगर हम एल्जेब्रिकली देखें ना, एल्जेब्रिकली देखें तो ए को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। चाहो तो इसको अगर एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो यही निकल के आएगा भाई, 1/2 कॉमन आ गया बाहर, ए डैश से कट जाएगा, ए और टू से टू कट जाएगा तो ए आ जाएगा। तो ए जो मैट्रिक्स था ये था ना 3 5 1 -1, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तो ये वाला तो ये रहा 3 3 3 -1, और तो ये है वो ये रहा 0 2 -2 0 और बस। तो ये काम खत्म, आंसर आ जाएगा। वापस प्लस नहीं करना है इनको, अगर वापस प्लस करोगे तो दोबारा ये निकल के आ जाएगा। तो हमने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया, जिनमें से पहला सिमेट्रिक है चाहे चेक कर लेना, दूसरा इसके सिमेट्रिक है चाहे चेक कर लेना। नोट करेंगे इसको। अभी देखते हैं पहले इसका थर्ड पार्ट। तो अभी कराया था 2/2 में, अब यही काम करेंगे 3/3 में। ठीक है, और बाकी दोनों पार्ट खुद कर लेना, कुछ भी नहीं करना, जैसे भी कराया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ये मैट्रिक्स ए है, तो पहले इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम बनाओ 3 3 -1, अब इस रो को कॉलम बनाओ -2 -2 1, अब इस रो को कॉलम बनाओ -4 -5 और 2। अब ए भी हमारे पास है, ए डैश भी हमारे पास है। ठीक है, अब नाउ ए में ए डैश प्लस कर दो, ए प्लस ए डैश। ए में जब ए डैश प्लस करोगे ना तो 3 3 6 3 -2 1 -1 और -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 और -1 -5 -5 और 1 -4 2 और 2 4। ये तो हो गया a प्लस ए डैश। इसको हाफ भी करना है साथ साथ, 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश। जब दो से डिवाइड करोगे तो 3 1/2 -5/2, 2 से यहां पे कर दो 1/2 -2 -2, 2 से यहां पे कर दो -4 5/2 2 और 2। ठीक है, ये तो हो गया 1/2 a प्लस ए डैश। अब a माइनस ए डैश निकालो, a माइनस ए डैश, तो इस a में से ए डैश को माइनस करो तो 3 - 3 0, 3 माइनस प्लस 2 तो 5 -1 और माइनस प्लस 4 तो 3 -2 -3 -5 -2 में -2 गया 0 1 + 5 6 -4 + 1 -3 -1 -1 और 6 और ये 0। और जब इसको हाफ करोगे इसको हाफ जगह नहीं बची, यहाँ कर देता हूँ, चलो इसको हाफ इधर कर देंगे, क्या दिक्कत है। 1/2 a माइनस ए डैश, तो 0 5/2 3/2 -5/2 0
3 माइनस के 3/2 -3 और 0। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ये वाला आ गया, ए पीछे आ गया था हमारे पास, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू जो होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो नाउ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वी राइट 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बनेगा, ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी ये वाला मैट्रिक्स 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस ये वाला मैट्रिक्स 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो बस इनको वापस प्लस नहीं करना, कभी इनको वापस प्लस कर दो, बस ये छोड़ देंगे ऐसे ही। ये सिमेट्रिक है, वो इसको सिमेट्रिक से, तो हमने ए को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया। ये सिमेट्रिक है, ये इसको सिमेट्रिक है। ऐसे ही कर सकते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो बाकी दोनों पार्ट खुद करेंगे एक बार, नहीं होंगे तो कमेंट करके बताना, फिर से करा दूंगा अलग से। देखते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन, एमसीक्यू है 11 एंड 12। तो दो एमसीक्यू हैं 11 एंड 12। तो ये एमसीक्यू ऐसे नहीं है कि इनका आंसर डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, कुछ सोल्व करने होते हैं बकायदा, है ना। तो ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन, ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसने कहा है क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश ए के इक्वल होगा। मैं सिमेट्रिक कहा ना ए और बी तो दोनों को। बी भी सिमेट्रिक है तो बी डैश बी होगा, तो ए डैश इक्वल टू ए के हो जाएगा और बी डैश इक्वल टू बी के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। तो हमको क्या बताना है क्वेश्चन में कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिटी होगा या जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज यही निकल के आ जाता है तो सिमेट्रिक होगा। अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो इसक्यू सिमेट्रिक होगा। अगर जीरो आ गया तो जीरो मैट्रिक्स होगा, और अगर डायगोनल में 1 1 बाकी जीरो आया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज याद करो, प्रॉपर्टी बताई थी कि नेगेटिव नेगेटिव पर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी पे अलग आएगा ऐसे, ठीक है। प्रॉपर्टी है ना ये वाली, कौन प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही तो है। अब रिवर्सल रूल याद करो। रिवर्सल रूल क्या था, ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज उल्टे क्रम में आता है, बी डैश इंटू ए डैश, याद है ना। ऐसे ही बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में ए डैश इंटू बी डैश। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी भी है, काफी क्वेश्चन में हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब बी डैश किसके इक्वल है, बी डैश तो बी के इक्वल है, वो लिखा हुआ। ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ऐसे ही ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से, तो ए बी माइनस बी, मतलब कहने का ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके देखो नेगेटिव के इक्वल आ गया। क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास आया है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर कभी भी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है तो इसका मतलब तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए बी माइनस बी ए इज कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। चलो जी जल्दी नोट करेंगे इसको। देखते हैं लास्ट एमसीक्यू, चलो अब कर देता हूं, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इक्वेशन गिवन है कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई के है। a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा एंगल बताना कितना होगा। तो देखो a कितना है यहाँ पे, a है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसमें प्लस क्या करना है, ए डैश को प्लस कर दो। ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम बना दो,
रो को कॉलम बना दो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का, जिस ऑर्डर का क्वेश्चन उस ऑर्डर का आई। प्लस करो cos अल्फा और cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा और cos अल्फा इज 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 0 0 के इक्वल है ऑलरेडी, ये 0 0 के इक्वल है, तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। सो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और अगर cos अल्फा 1/2 है तो अल्फा कितना होगा, cos में कहां पे होता है, ये 60 डिग्री पे होता है ना, π/3 पर, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। हम यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, जनरल वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, क्योंकि हमको जो ऑप्शन दिए हैं वो भी पर्टिकुलर वैल्यू दे रखे हैं। समझ रहे हैं ना, क्लास 11th में वैसे चैप्टर अब डिलीट हो गया यार टॉपिक, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो वैसे अगर बिल्कुल उससे देखें हम कंसेप्ट के हिसाब से, तो जनरल वैल्यू कंसिडर करना चाहिए, मगर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, ठीक। तो ये हमारा 3.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नया टॉपिक है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, छोटा टॉपिक है, एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ। थैंक यू।